आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाकर बिहार में कितना फ़ायदा बीजेपी उठाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसे ही मोहन यादव का नाम आया बिहार के सियासी गलियारों में तो ये चर्चा निश्चित तौर पे शुरू हो गई कि बीजेपी के पास बिहार में कोई बहुत बड़ा यादव चेहरा नहीं है और मोहन यादव को सामने रखकर बीजेपी जो है 2024 और 25 के चुनाव की नैया पार करना चाहती है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश जी, दाव तो यही है। वो दाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट के कार्यकर्ता को शिखर पर पहुंचाने का काम करती है। नरेंद्र मोदी भी बूथ पर काम करते थे, संगठन का काम करते थे। आज देश के लगातार दूसरी बार और जनता की इच्छा से, जनता के सहयोग से तीसरी बार बनने जा रहे हैं। अभी चुनाव बाकी है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है और 400 पार करके पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मोहन यादव जी ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, कोई बड़े नामचीन पहले से नहीं थे। भाजपा में यही तो खासियत है, एकदम जमीन से उठा। भाजपा की राकेश जी एक और खासियत है कि मेहनत कोई करता है, मलाई आप लोग दूसरे को दे देते हैं मारने की। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खट्टर को दे दिया, कभी नाम ही नहीं था, हरियाणा तुरंत आपने एकदम नया गेम खेल दिया। खट्टर जी लंबे समय तक संगठन का काम करते थे। आखिर संगठन में काम करने वाले लोग दो तरह की बातें हैं। एक संगठन में काम करते हैं, एक ज़मीन पर, ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव घूम के काम करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं। राज्य चलाने के लिए नेतृत्वकर्ता को विचार करना होता है और दूसरी बात है, नेतृत्वकर्ता तो पैदा करना होगा ना, बनाना होगा ना। आखिर लगातार एक ही व्यक्ति पद पर बने रहेंगे, ये तो चलते रहता है। सभी पार्टियों में तो ऐसी होता नहीं है, क्योंकि अन्य पार्टियों में क्या है भाई, पारिवारिक पार्टियां हैं। हमारे यहाँ क्या है, कार्यकर्ता। भाजपा में एक चीज देखने को मिल रही है कि मोदी जी की जो पसंद है, जो उनके दिमाग में है, वही होता है। देखिए क्या है, आज के समय में देश को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है। पूरे विश्व में उनका डिमांड हो रहा है। अगर वो कोई फैसला करते हैं, कोई फैसला बताइए। खट्टर जी बने हैं, क्या गड़बड़ी हुआ? लगातार 2 बार हम सरकार में आए। प्रयोग करना चाहिए, लोगों को आगे लाना चाहिए। कब राजस्थान में आपकी परिस्थिति खराब थी, वसुंधरा राजे जब चुनाव मैदान में कूदी तब जाके आपकी परिस्थिति वहां सही हुई। आपने वहां भी किनारे लगा दिया। नहीं, मोदी जी के साथ उनका नहीं। वसुंधरा जी भी लगी थी, पूरी पार्टी लगी थी, पूरा पार्टी के सभी लोग लगे थे। मध्य प्रदेश में भी सभी लोग लगे थे, छत्तीसगढ़ में भी सभी लोग लगे थे। पार्टी में निर्णय सब लोग मिलकर लेते हैं, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। और दूसरा, नई पीढ़ी को भी आगे लाना होगा, ये भी जरूरी है ना। हम भी अगर आज यहाँ प्रवक्ता है, हमारे पीछे कई प्रवक्ता रहे होंगे, कई लोग थे, लाना तो पड़ता है। मेरे बाद भी कोई और होगा। तो इस बार तो बहुत सा प्रयोग आप लोगों ने किया, तीनों राज्यों में किया। आप कहते हैं कि हम मुफ्तखोरी नहीं करते, मुफ्तखोरी आपने सिखाई मध्य प्रदेश में लाडली बहना लाके। कोई मुफ्तखोरी नहीं थी। बहनों के लिए, माता बहनों के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो मुफ्तखोरी नहीं है। आखिर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे ना। प्रधानमंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर बहनों के लिए, माताओं के लिए। चुनाव के पहले ही ऐसा क्यों? नहीं, चुनाव के पहले नहीं होता है। ये सब काम समय से चलते रहता है, अनवरत चलता है। आपको लगता है चुनाव के समय हुआ है, हर काम का अपना ये है, एकदम तरीके से होते रहता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की लंबी फहरिस्त है और पीछे से भी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन बनाया जाता है। देखिए, बिहार में आपके पास कोई बहुत बड़ा यादव चेहरा नहीं है, बिहार में आपके पास कोई बहुत बड़ा दलित नेता नहीं है। कैसे नैया पार लगाएंगे? 17% दलित और महादलित हैं बिहार में। मोहन यादव जी बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, बनाया ना। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया ना। रामकृपाल यादव जी को मंत्री बनाया था ना।
कई नाम है ऐसे। भारत कहे तो भारतीय जनता पार्टी में लंबी फहरिस्त है। जितनी लंबी फहरिस्त है उतनी लंबी गुटबाजी है बिहार भाजपा। कोई गुटबाजी नहीं है। कौन गुटबाजी है बताइए? नड्डा जी की अलग का गुट है, सम्राट जी का अलग गुट है, विजय सिन्हा का अलग गुट है। लगता है आप लोगों को लगता है कोई गुट नहीं है, ये निर्गुट है। यहाँ कोई गुट उट नहीं चलता है। ये परिवारवादी पार्टी है ही नहीं। यहाँ तो सबकी बात सुनी जाती है। सब लोग यहाँ सब, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति मनमानी करे। कोई एक व्यक्ति मनमानी करेगा क्या? यहाँ अनेक तरह के निर्णय होते हैं और उसमें सबका सहभागी होता है, सब लोग मिलके करते हैं। मोहन यादव जी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लाया ना। उसी तरह निश्चिंत रहिए, देश में जो भी निर्णय हो रहा है सोच समझ के हो रहा है। जनता ने विश्वास दिया है, मैंडेट दिया है कि हम जिसको वोट किया है, जिस पार्टी को वोट किया है, वो पार्टी अच्छा निर्णय करेगा, राज्य हित में, राष्ट्र हित में करेगा। ये लगातार चल रहा है। राकेश सिंह भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता जुड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मोहन यादव पहले से थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो ज़्यादा चर्चा में है आज के डेट में। लेकिन बात वही जाके खड़ी होती है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान देकर भाजपा ने बिहार को साधने की कोशिश की है।